हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का हमें वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास क्या दिया है कि अल्फा बीटा जो है यहाँ पे जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 12। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे सम ऑफ जीरोज की तो इक्वल होगा किसके, तो माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस ऑफ के इक्वल होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा जी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है, जबकि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की बात करूं तो इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा इसी तरह से मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में, ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू की बात करें तो माइनस ऑफ के है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, इधर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रख दे क्या, यहाँ भी हमें रख देना चाहिए था, है ना। चलिए इधर भी हम लोग रख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू में ये माइनस ऑफ के का स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 12। ठीक है, यानी 1 इक्वल टू में आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का 48, ये आके इधर प्लस का, तो 1 प्लस 48 इक्वल टू में के स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 49 आ जाएगा। तो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 49, यानी के का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 7। समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बी 40। क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के स्क्वायर का सम जो है वो 40 है, तो हमें के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। देन द सम ऑफ जीरोज की हम अगर यहाँ बात करें तो होगा माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्लस का 8 आ जाएगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि ये के आ जाएगा। हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज। अच्छा, हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज वो 40 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो यानी इक्वल टू में 40 है। तो यहाँ पे इनके वैल्यू रख देते हैं, ये है 8 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा के है, इक्वल टू में 40। तो हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस का 2k इक्वल टू में 40, माइनस 2k इक्वल टू में 40 माइनस 64, यानी कि माइनस का 2k इक्वल टू में माइनस ऑफ 24, k इक्वल टू में जाएगा माइनस 24 बाई माइनस 2, कट जाएगा 12 टाइम्स में, यानी k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 का फॉर्मूला, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अच्छा, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है दूसरे जीरोज के रेसिप्रोकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का हमें इसमें वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहाँ ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है,
अच्छा, इस पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा जीरोज है, तो अगर हम लोग इनके सम ऑफ जीरोज की बात करें तो आपको पता है किसके इक्वल होगा, तो माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये ना होता है जी। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि एक जीरो जो है ना दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 6a बाई में a स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू में 1, ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू में 6a, 6a को इधर लाते हैं, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9 इक्वल टू में यहाँ पर 0। ठीक है, आगे इसे हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में a इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ गया, तो a का वैल्यू हमने 3 निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का 2 में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 4, इसके जीरोज के प्रोडक्ट जो है वो 4 के इक्वल है इस पॉलिनोमियल के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6a माइनस 6। अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 4 के इक्वल है, तो आपके इसके अकॉर्डिंग जब अल्फा बीटा जीरोज है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो कांस्टेंट बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये ना होगा, यानी 4a इक्वल टू में माइनस ऑफ 6, a इक्वल टू में माइनस 6 बाई 4, 2 और यहाँ 3, तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3/2। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस फाइंड a, क्या कह रहा है कि x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10, तो जब ये इसका फैक्टर हो रहा है तो अगर हम लोग इसे जब x प्लस a फैक्टर है तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस a अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम से आ जाएगा 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में माइनस a प्लस 5 इंटू में माइनस a प्लस 10 इक्वल टू में 0, ठीक है फैक्टर, इसलिए यहाँ प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का माइनस का 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, ये यहाँ से कैंसिल, माइनस 5a इक्वल टू में माइनस ऑफ 10, a इक्वल टू में माइनस 10 बाई में माइनस 5 कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of zero respectively। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सम ऑफ जीरोज है और दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे अगर मान लीजिए अल्फा बीटा आपके जीरोज हो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो यहाँ उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of a quadratic polynomial, ये लगा देते हैं इफ, है ना, देन जो पॉलिनोमियल px होगा वो किस तरह हो जाता है k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ लिखते हैं वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो अल्फा बीटा जीरोज है यानी कि सम ऑफ जीरोज दिया है 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1, ठीक है। देयरफॉर पॉलिनोमियल px जो होगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, यही आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो चाहो तो इस कांस्टेंट को यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू 1 सपोज कर सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा
वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 का सेकंड वन, 0 एंड -3 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है 0 -3, तो ये सम ऑफ जीरोज है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta are zeros। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका अल्फा बीटा 0 है, तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेयर k इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरो 0 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 है। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल px इक्वल टू में क्या हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और इन प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी k इंटू में एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, माइनस ऑफ 3 है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 9 का थर्ड नंबर। यहाँ क्या कह रहा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta are zeros, तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू हो जाता है k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया है 1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है -1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल px क्या हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अंदर एलसीएम ले लें क्या, तो एलसीएम हो जाएगा 4, आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस यहाँ 4 आ, यानी आप इस पॉलिनोमियल px को लिख सकते हैं k/4 इंटू में 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस -4। तो ये आपका कोई कांस्टेंट है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 9 का 4 नंबर। क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta are zeros, तो हमारे पास पॉलिनोमियल px इक्वल टू में क्या हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया है 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल px हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारे पास ये k कांस्टेंट है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया। हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta are zeros, तो
तो क्या जानते हैं उसके लिए, पी एक्स इक्वल टू में के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो इसलिए तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया है 10/3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1। तो देयरफॉर हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स जो हो जाएगा के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अंदर एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 3। तो आप पी एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं k/3, ये कॉन्स्टेंट हो गया, और इंटू में 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta are zeros, अल्फा एंड बीटा जीरोज हो तो उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, पी एक्स इक्वल टू में के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है यहाँ। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया है -1/2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया है -1/2। तो देन द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए अब क्या हो जाएगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का x/2 इसे लिख दीजिए और -1/2। चलिए माइनस में प्लस हो जाएगा, के इंटू अंदर एलसीएम लेना 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1। ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में k/2, ये कांस्टेंट हो गया, और इंटू में 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। देयरफॉर हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अच्छा इसके जीरोज ये दिए हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो आप अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा बीटा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू में 3 हो जाएगा एंड बीटा इक्वल टू में -3। इस फॉर्मूले में रखने के लिए सम ऑफ जीरो चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, ठीक है। देयरफॉर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी आप पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये तो जीरो हो गया। देयरफॉर जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए था वह रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो ये दिए हुए हैं। अच्छा यहाँ सपोज करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू में के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो एक को अल्फा ले लेते हैं क्योंकि अल्फा बीटा हमने माना है, तो अल्फा 2√5/2 एंड बीटा हो जाएगा 2 माइनस √5/2, 2 माइनस √5/2।
तो अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे 2 प्लस रूट 5/2 और प्लस में 2 माइनस रूट 5/2। एलसीएम लेते हैं 2 प्लस रूट 5 प्लस में 2 माइनस रूट 5 कैंसिल 4/2 यानी कि 2 आ गया सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो 2 प्लस रूट 5/2 इंटू 2 माइनस रूट 5/2। तो ऊपर प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा और नीचे यह हो जाएगा 2 2 जा 4। 4 माइनस 5/4 यानी कि ऊपर -1 और नीचे 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दिया हमने। देयरफॉर पॉलिनोमियल पीएक्स क्या हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो k इंटू में नीचे एलसीएम हो जाएगा 4 आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस माइनस -1। तो आप इस पॉलिनोमियल px को लिख सकते हैं k/4 इंटू में 4x स्क्वायर माइनस का 8x -1। देयरफॉर हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट हटा देते हैं यानी आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस माइनस का 1। समझ गए? चलिए 8 10 का थर्ड नंबर, ये जीरोज दिए हैं, इनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्या है जी? जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पीएक्स इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं? k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेयर k इज अ कांस्टेंट। k कोई कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 एंड बीटा इक्वल टू 3 माइनस रूट 7। दोनों का सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरो यानी कि 3 प्लस रूट 7 और प्लस में 3 माइनस रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3 3 क्या आ जाएगा 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 प्लस रूट 7 इंटू में 3 माइनस रूट 7। तो प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। तो 9 माइनस का 7 जो कि 2 आ जाएगा। देयरफॉर पॉलिनोमियल px इक्वल टू में हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, इस कांस्टेंट को हटा के लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसके जीरोज दिए गए। ध्यान ले लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ a quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा px इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेयर k इज अ कांस्टेंट। k को यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमारे पास अल्फा क्या होगा 1 प्लस का 2 रूट 3 एंड बीटा क्या होगा 1 माइनस का 2 रूट 3। जीरोज दिए है ना जी। तो चलिए अब इनके सम की बात करते हैं, यानी 1 प्लस 2 रूट 3 और प्लस में 1 माइनस 2 रूट 3। तो प्लस माइनस वाला एक जगह 1 1 2 हो गया एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 प्लस 2 रूट 3 इंटू में 1 माइनस 2 रूट 3। तो प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 या 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 4 3 जा 12 यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर पॉलिनोमियल px जो होगा वह k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी हो जाएगा px इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 11। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 11। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज गिवन है। तो हम लोग ले लेते हैं, सपोज लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ quadratic polynomial
अल्फा बीटा 0 होगा तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर के इज अ कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अल्फा हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 3, और एक को बीटा सपोज कर लेते हैं जो कि होगा 2 प्लस रूट 3 बाई 3। चलिए अल्फा प्लस बीटा दोनों का ऐड करते हैं, 2 माइनस रूट 3 बाई 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 बाई 3, एलसीएम होगा 3, 2 माइनस रूट 3 प्लस का 2 प्लस रूट 3, ये यहां से कैंसिल आ जाएगा 4 बाई 3। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 बाई 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 बाई 3। तो एक बार ऊपर प्लस माइनस में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, नीचे 3 3 जा 9, तो ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई 9 यानी कि 1 बाई 9। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, देयरफॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जब अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा एलसीएम 9, तो 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 1, लिख सकते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में k बाई 9 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 1। समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो दिए हैं, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ a quadratic पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा बीटा इसके जीरो है तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है। तो यहां से अल्फा हो जाएगा √2 एंड बीटा हो जाएगा 2√2। तो सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो √2 प्लस का 2√2 जो कि हो जाएगा 3√2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो √2 इंटू में 2√2, तो √2 में √2 से इंटू का 2 और 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स क्या हो जाएगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कांस्टेंट को हटा देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 4। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही।